में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदाती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदतियों में दे रहे हो। तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदतियों के साथ कर रहे हो। कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो। फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो। तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे। अपने साथ कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताबुल उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखना हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीज ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली, लेकिन इन्होंने सब्र किया। वतवासौ बिल हक़्क़ी, हक बात बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो बोलता है उसको ऐसे ही परेशानियां आएंगी। अगर परेशानियां उठाने का कलेजा हो आपके अंदर तो हक बात बोलो, वरना अपने घर में सर्दियों में लिहाफ ओढ़ के सोइए और गर्मियों में ठंडी एसी चला के सोइए, उसी में आपको आराम मिलेगा। इसलिए कि हक बात कहने का कोई फायदा, हक बात कहो और परेशानी ना, ऐसा हो नहीं सकता। और आप तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं और परेशानियां नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दावत हक नहीं है, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपकी दावत में कहीं कमजोरी है। आपकी दावत में हक बात किसको कहते मालूम है? अल्लाह के रसूल ने जब कोहे सफा पे चढ़ के कहा था, आए पहाड़ के इर्द गिर्द जमा होने वालों, इस पहाड़ के पीछे, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो बहुत जल्दी तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो लोगों ने क्या कहा था? कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। अल्लाह के रसूल हम आपकी बात को मानेंगे, हर हाल में मानेंगे। आपने कहा क्यों मानोगे मेरी बात? कहा इसलिए मानेंगे क्योंकि हमने आपकी 40 साल की जिंदगी देखी है, आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए हम आपकी बात मानेंगे। जब आपने ये कहलवा दिया कि जिंदगी में आप कभी झूठ नहीं बोले, तो मुझे सच्चा मानते हो? हाँ मानते हैं। तो ये भी सच है कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तो जानते हो जैसी आपने हक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो सबसे पहले दुश्मनी किसने की? सबसे पहले कौन उठा उसी मजमे में? जो नीचे खड़ा था, आपका चचा अबू लहब खड़ा होता है और क्या कहता? तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू मिट जा। क्या इसीलिए जमा किया था? हम तेरी बात मान ले, एक अल्लाह के को माबूद मान ले और 360 बुतों को छोड़ दें, वद सुआ यगूस यऊक नस्र को छोड़ दें, तू बर्बाद हो जा, तू मिट जा।
सबसे पहले मुखालिफत किसने की? चचा ने। पता चला कि हक बात जब आप पेश करोगे तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे नाराज होंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज होंगे, आपके रिश्तेदार आपको आपके घर से निकालेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो हक बात पेश करो, तौहीद की दावत दो। और अगर आप चाहो राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, तो माफ़ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात आजकल जलसे हमारे जहाँ भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियाँ दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियाँ दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ़ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सजा मौलवी जर्जीस भुगते। तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या? अभी मैं बताता हूं आपका। वो ये गुनाह सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। कहा गुनाह क्या है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो। मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है? क्या हुआ? कहा 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह। जिसने इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, नाज़िम इजलास और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, लॉक